अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर खैर अभी मेरा नाश्ते का पता नहीं क्यों कभी कभी होता है आपका दिल ही नहीं करता है, तो आज भी ऐसा ही था, कुछ नाश्ता ख़ास करने का दिल नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं चाय लाजमी पीती वरना तो मुझे हेडेक हो जाता है, तो इसलिए चाय के साथ मैंने सोचा आज जो है ना ये बेगल इंजॉय करते हैं। तो खैर बाहर है बहुत ही प्यारी सी धूप, बड़ा ही ब्राइट सा जो है वो इस टाइम पे है सनी डे। अच्छा, व्लॉग की कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये थोड़ा सा मतलब पहले के मतलब मेरे पास क्लिप जो है वो बने पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो पहले ये करते हैं, फिर बाद में आपके साथ जो रेगुलर मेरी डेली की रूटीन होती है वो होगी शेयर। तो खैर यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले बनाया था ये गजरेला, और इसको जो है यहाँ पर मैं ये कुक करी थी। साथ ही में मेरा बिरयानी खाने का इतना कोई शदीद वाला दिल कर रहा था ना, तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना आज जो तय वाली बिरयानी है वो बनाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जो है ना मैंने ये तय वाली जो बिरयानी है वो नहीं खाई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो तय वाली बिरयानी उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो रेगुलर मतलब आम जो देगी स्टाइल बिरयानी होती है उसका टेस्ट कुछ जो है वो डिफरेंट होता है। बहुत टाइम से मुझे देगी बिरयानी ही अच्छी लग रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा बहुत टाइम हो गए मैंने दम बिरयानी जो है वो नहीं बनाई, तो आज जो है हम वो बनाते हैं। तो खैर अभी यहाँ पर वो बन रही थी, और ये जो पॉट है ये मैं बहुत टाइम से न्यू लेके आई हुई थी और मेरे यूज़ में ही नहीं आ रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया कि तुम गलती से पॉट लाई थी जो जिसमें कि मैंने तुम्हें खाना बनाते जो है वो नहीं देखा। तो फिर मुझे मतलब याद आ गया कि हाँ वाकई मेरे पास तो कुछ न्यू पॉट पड़े हैं जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए। तो आज फर्स्ट टाइम इसमें जो है ना मैं ये बिरयानी बनाने लगी हूँ, और आज मैंने बड़े दिल से जो है ना वो बिरयानी बनाई थी। मतलब कि इसमें सारे जो भी मेरी फेवरेट चीज़ें होती हैं बिरयानी में, मैंने हर चीज़ जो है वो इसमें डाली थी। और अगर आप लोगों ने किशमिश ट्राई नहीं की और लेमन को इस तरह स्लाइस कट करके नहीं डाला बिरयानी में, तो एक दफ़ा ज़रूर उससे डालें, उससे जो है वो एक खट्टा सा टेस्ट भी आ जाता है। और सेकंड ये कि उसका जो एक अरोमा है ना वो बहुत ही मज़े का जो है वो लगता है। और ये वाली जो बिरयानी है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े की बनी थी। और खैर बाकी आप लोग सब सुनाएं कैसी गुजरी है आप लोगों की लाइफ। मेरी तो जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी बहुत ही बिज़ी जो है वो आजकल चल रही है। और अभी जैसे ही जो है रायन इंशाल्लाह ताला स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से फिर ही जो है ना वो लाइफ थोड़ी चेंज होगी। वैसे भी एक मेरे पापा हमेशा एक बात कहा करते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना उनको मतलब उनके काम जो है वो बहुत टाइमली हो जाते हैं, और ये एक लानत है सुबह में देर से उठना। और जो लोग लेट उठते हैं ना वो सारा दिन उनके काम भी ख़त्म नहीं होते और वो परेशान ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी रायन की छुट्टियां तो हम लोग लेट उठते हैं और वाकई दिन की समझ ही नहीं आती कहाँ स्टार्ट हुआ है कहाँ चला गया है। कुछ घर की भी जो है वो काफ़ी मसरूफियात चल रही हैं, आगे आगे आपको जो है वो ब्लॉग में पता जो है वो चलता रहेगा। लेकिन ये एक जो बड़ों की बातें होती हैं ना वो बिल्कुल ठीक होती हैं। मतलब मेरे पापा की बात बिल्कुल ठीक है। जब मैं रान को स्कूल छोड़ने जाती थी सुबह ही 7 बजे उठ जाती थी, तो ट्रस्ट में हर घर का काम प्रॉपरली हुआ होता था और इतना टाइम होता था मेरे पास। और अभी आप लोगों को नज़र आ ही रहा है ये 2-2.5 महीने से मेरे व्लॉग जो है वो नहीं आ रहे, क्योंकि रायन जो है वो भी घर पे ही होता है और हस्बैंड भी मेरे जो हैं वो मतलब दोपहर में ही घर आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई। लंच वगैरह प्रिपेयर करो, सुबह उठो अपना नाश्ता करो, इतने में बस नमाज़ वगैरह पढ़ो, तो इतने में हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, उनका लंच रेडी करो और बच्चों को सुलाओ तो जी डिनर की तैयारी कर लो। तो मतलब इस तरह से ना बहुत बिजी लाइफ चल रही है। तो खैर समर्स में यहाँ पर ना बहुत मज़े की जो आइसक्रीम शॉप्स हैं ना वो होती हैं, और वो खुलती भी सिर्फ 3-4 महीने के लिए हैं जो समर में ही। और उनकी जो आइसक्रीम है ना उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो आजकल मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ पे बहुत यहाँ अमेरिका की जो है ना ये बेस्ट आइसक्रीम शॉप है, तो यहाँ से जाके आइसक्रीम खाते हैं। अभी हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और हम लोग वापस आए, और इतना प्यारा शाम का जो है ना वो बहुत ही प्यारा सा जो है वो मौसम लग रहा है। इतना प्यारा इस टाइम पे चांद लग रहा है, बहुत प्यारा। और अभी रात का टाइम है और मैं बस ईशा की नमाज़ का वेट कर रही थी, ईशा पढ़ने जा रही हूँ। लुक्स सो प्रीटी। यहाँ से अभी स्टार्ट हो चुका है हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग, और ये जो व्लॉग है ये 3-4 दिन का मिक्सचर है। तो आप लोग जो है वो इसको एंड तक देखें, अच्छा लगता है तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है। मेन मकसद जो था मेरा आज से अपने आप को रेगुलर करना था। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि अब से जो है वो रेगुलर। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटरों वाला पुलाव, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी और कुछ भी समझ ही नहीं आ रही कि क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। और गर्मी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि एक तो ये जल्दी से जो है वो बन भी जाएगा, और सेकंड ये है कि कोई वेजिटेबल भी घर में नहीं रखी हुई, दाल खाने का मूड नहीं है। तो मैंने सारी जो रेलिंग है ये भी वो न्यू लगा गया है, हमें आसरा जिसको कहते हैं वो करवा गया। उसके बाद अभी तक तो बंदा दोबारा नहीं आया, इसका पेंट होने वाला रखा है। अच्छा हुआ ये व्हाट्स हैपेंड।
तो जी बेटी मेरी मेरे पीछे जो है वो आ गई थी। अच्छा जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना, चूल्हे के आगे ज़्यादा खड़े होने का भी दिल ना करे, तो बस जी उसके लिए जो है ना यही। तो खैर मैं आपको अपनी पोंछ की दुखी स्टोरी सुना रही थी। तो हम लोगों ने दोबारा से जो है ना अपना सारा सामान, अच्छी बात है, रख लिया, वरना वो तो हमें लारा लगा के चला गया और अभी तक जो है वो दोबारा आया नहीं है। खैर हमने अपनी सारी चीज़ें दोबारा से जो है वो रख ली थी और अब देखते हैं कि जी वो यस व्हाट्स हैपेंड। और ईशा जो उसको भी गर्मी लग रही है और वो यहाँ पर जो आइसी पॉप है वो खा रही है। और अभी यहाँ से जो है वो दोबारा से जो है वो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कल में बस मैंने इतना ही आधा अधूरा सा जो ब्लॉग है वो अपलोड किया था। खैर यहाँ पर अभी मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए, मैं ऑमलेट बना रही थी। और ये ऑमलेट जो है ना आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो कलवंजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो हैं ही, प्लस इस तरह की ऑमलेट में ना ये बहुत मज़े की लगती है। एक कलवंजी ज़ीरा, और सेकेंड ये कि आपको पता है ट्यूमरिक के भी जो है वो बहुत ज़्यादा हल्दी के जो है वो फ़ायदे हैं। हल्दी वाला दूध पीना चाहिए और अपने खानों में हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो खैर अंडे में जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा लगता है। कलर तो इसका वैसे ही जो है बड़ा प्यारा सा येलो कलर जो है वो होता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि घर में फ्रेश हरा धनिया मेरे पास अक्सर ही नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है हरा धनिया मतलब 4-5 दिनों में जो है फ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए मैं घर में इस तरह का जो ड्राइड पार्सले हूँ वो ज़रूर रखती हूँ। और जैसे बर्तन मेरे जो भी गंदे होते हैं मैं उन्हें साथ ही गीला कर देती हूँ, फिर इससे धोने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। और मेरा किचन जो है आजकल मेरा बिल्कुल किचन में काम करने का दिन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे हर रोज़ आस होती है, आज आ रहा है कल आ रहा है बंदा, आज आ रहा है कल आ रहा है बंदा। तो बस इसी तरह से जो है वो चल रहा है। तो खैर यहाँ पर ये जो है ना हमारा ऑमलेट रेडी हो चुका है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, और हम लोग अपना नाश्ता करके फारिग हुए। तो अभी मेरे बेटे का जो है वो ग्रिल सैंडविच खाने का दिल कर रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर जो ना वो बच्चों के सैंडविचेस जो हूँ वो रेडी करने लगी हूँ। दोनों बच्चों के जो चॉइसेस हैं ना वो खाने में बिल्कुल डिफरेंट है। एक को ब्रेकफास्ट में चाहिए है ग्रिल सैंडविच और दूसरे को चाहिए है हॉट डॉग। तो यहाँ पर ईशाल के लिए हॉट डॉग बन रहा है और बच्चे जो है न्यू अपनी गन्स लेके आए बबल्स वाली, और इससे जो है वो बबल्स बना रहे हैं। और ये डोर मैंने ओपन कर दिया। और यहाँ पर आई हुई थी चेरीज़, और ये इतनी फ्रेश, इतनी मीठी और इतनी मज़े की है ना। तो अभी मैं इनको करने लगी हूँ वॉश, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना उसको फिर उठा के फ्रिज से खाने की आदत, और बच्चों को पता नहीं होता वॉश है चीज़ के नहीं है, तो उसको मैं वॉश करने लगी हूँ। तो ये रायन का जो ब्रेकफास्ट है ये हो चुका है यहाँ रेडी, और वो बाहर प्ले कर रहा है, उसको दे देती हूँ, साथ में खा भी लेगा। रायन हेयर चलाओ। It's still not working. दिखा, can you hear me? Wow. आजकल दोपहर लंच टाइम में जो है ना ये वाली सैलड मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट हुई हुई है। इतनी मज़े की लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मेरा सिंपल सा जो है वो था लंच, और उसके बाद मेरा बहुत दिल कर रहा है आजकल, पता नहीं क्यों, आइसक्रीम खाने का। पता नहीं शायद गर्मी इतनी ज़्यादा है, और वैसे भी ये जो ब्लैक रास्पबेरी फ्लेवर है और ये जो आइसक्रीम है ये इतनी मज़े की है कि बंदा खाते खाते पूरा जो डब्बा है उसको पूरा ख़त्म कर दे। दूसरी साइड पर यहाँ पर जो मेरी दालें हैं वो भी ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। चावल मैंने इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा डाले हैं, क्योंकि उससे ना उसमें बड़ी अच्छी सी लेस आ जाती है। बाकी मुझे लग रहा है ये दालें जो हैं वो घर की दालों की निस्बत ज़्यादा जल्दी जो हैं वो गल गई हैं। आई थिंक ये पहले से ही जो है वो सोक्ड होती हैं। खैर इसमें मज़ीद हम 1 गिलास पानी डालते हैं, और इसको अच्छी तरह यहाँ पर हमने प्रॉपर जो है ना वो गला लेना है। तो हम दोबारा से इसके लिड को कर देंगे बंद। अच्छा यूजुअली मैं जो हलीम हूँ ना वो बनाती हूँ अपने मतलब जो घर की दालें होती हैं इनसे, लेकिन अभी 1-2 दफ़ा से मैंने जो डब्बे वाली हलीम है ना वो ट्राई की है, तो उससे भी जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो बहुत मतलब 90 to 95% तक सिमिलर आता है जैसे कि घर की बनी हुई हलीम है। बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इसमें जो टाइम है ना वो बहुत ही कम लगता है। मतलब जितनी देर में आप कढ़ाई बनाते हैं इतनी आसानी से आपकी जो हलीम है वो हो जाती है रेडी। तो खैर आज मैंने बनाई है डब्बे वाली जो हलीम है वो। खैर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और ये खैर मेरा डिनर जो है वो प्रेप हो रहा है, लेकिन मैंने नाश्ते के बाद ही जो है ना इसको स्टार्ट कर दिया था बनाना, क्योंकि मतलब टाइम लगता है
लेकिन मैं 3 साढ़े 3 बजे तक जो हूँ वो बना के फारिग हो गई थी। इतनी प्यारी इस टाइम पे फोग हुई हुई है, पता नहीं आजकल रात में डेली जो है ना वो इस तरह से फोग हो जाती है, इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है और बहुत ही प्यारा और मज़े का जो है ना वो एनवायरनमेंट लग रहा है। और ये देखिए लिटरली सारा फ्लोर भी गीला हुआ है। अब ये नहीं मुझे समझ आ रही कि ये बारिश हुई है या ये शबनम की वजह से जो है ये सारा गीला हो गया। लेकिन ये देखें वहाँ तो आपको इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर देखें ये सारा गीला हुआ है, यहाँ तक हुआ है वेट। उठे हुए तो हम लोग काफ़ी देर गए थे, लेकिन यू नो बेड से पाँव नीचे उतारने में जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर सबसे पहले मेरा प्लान है कि मैं उठते साथ सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा लूँ, क्योंकि थोड़े से जो कपड़े हैं ना वो गंदे हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये शाल यहाँ पे खड़े होके खाती पीते उसके ऊपर जूस वगैरह जो है वो गिरा देती है, तो इनको जो है वो वॉश करना है। वहाँ वाला भी जो है वो मैंने कवर ले लिया है और यहाँ वाला भी लेते हैं, इनको वॉश करते हैं। साथ में बच्चों को भी भूख लग रही है, इनको मैं बना के देती हूँ ब्रेकफास्ट, और उससे पहले मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है ना वो स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि हम जल्दी से अपने कपड़े भी धो के फ्री हो जाएं। साथ में मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि आज बारबेक्यू करना है तो कुछ मैरिनेट कर लो, तो उससे पहले बल्कि मैं जाके चिकन निकालती हूँ, स्टेक्स निकालती हूँ। और आज हस्बैंड का प्लान है कि बारबेक्यू करना है। और ये हम लोगों ने फ्रीज़र लिया था सब चीज़ों के लिए, तो हम ये निकाल लेते हैं यहाँ से। हस्बैंड का ऑर्डर आया है कि चिकन निकाल लो और स्टेक्स निकाल लो, तो ये चिकन जो है वो तो हमने निकाल लिया है, पूरा होल चिकन है ये। और अब स्टेक भी निकाल लेते हैं। तो ये आ चुकी हैं बीफ स्टेक्स, जो कि बहुत जो है ना वो मज़े की लगती हैं। और मेरा रायन जो है उसको स्टेक अच्छी लगती है, तो अब हम इसको पानी में डालते हैं, डिप करके रख देते हैं ताकि डीप फ्रॉज हो जाए। तो ये आ चुका है हमारा होल चिकन। अभी मैं ताकि गर्म पानी में जो है ना ये डीप फ्रॉज इजीली जो है वो हो जाएगा। खैर इसको मैं यहाँ छोड़ देती हूँ और मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अभी यहाँ पर आई हुई थी लॉन्ड्री, और मैं जो हूँ लॉन्ड्री अभी निकाल रही थी और सारी जगहों पर जो हूँ वो प्लेस करी थी। और साथ ही साथ में यहाँ पर आई हुई थी बड़ी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी, और जो कि जो है ना वो ख़राब हो रही थी, तो जो ठीक थी उसको मैंने काट के और मैंने सोचा इसको जल्दी से जो है वो करते हैं फिनिश। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैंने जो खुद कपड़े थोड़े से धोए थे बच्चों के, वो भी मैंने रख दिए हैं। और अभी ये लॉन्ड्री आई थी, तो अभी इसको जो हूँ मैं जगहों पर प्लेस कर रही हूँ। हस्बैंड जो है वो बच्चों को लेके गए हुए हैं बाहर, और मैं जो हूँ अभी घर पे थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ और साथ ही में लॉन्ड्री संभाल रही हूँ। और अभी हम लोग आए हुए थे बाहर वॉक करने के लिए। अच्छा मुझे नहीं पता दूसरी माओं का, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मुझे थोड़ा टाइम ना रिलैक्स के लिए चाहिए। मतलब घर से निकल के और कहीं बाहर हो, और मतलब बंदा रिलैक्स हो, किसी अच्छे से पार्क में जाएं और या कहीं किसी शॉपिंग प्लेस पे चले जाएं। जैसे कि मेरे घर के पास बहुत सारे स्टोर हैं, तो मैं तो अक्सर चली जाती हूँ। तो जो भी माएँ ऐसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना, मैं तो हो जाती हूँ, पता नहीं ये मेरे ही साथ प्रॉब्लम है। और अगर दूसरी माओं के साथ भी ये प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे लगता है पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं होती है शायद, कि वहाँ पे हमारे इतने रिलेटिव्स होते हैं, कोई ना कोई होता है, ससुरालों में होता है, मैके में होता है, जो आपके बच्चों को पकड़ लेता है थोड़ी देर के लिए। आउट ऑफ कंट्रीज़ में मतलब जैसे हम हैं, सिर्फ मैं या मेरे हस्बैंड, मतलब कि 24/7 जॉब है, 24/7 आपके बच्चे एक सेकेंड के लिए भी यहाँ से वहाँ नहीं होते। वहाँ तो अक्सर बच्चे खुद ही चीज़ लेने चले जाते हैं, इधर तो वो भी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर मतलब बच्चे जो है ना वो माँ बाप के बीच में हर टाइम जो है ना वो चिपके ही रहते हैं। और स्पेशली मुझे लगता है कुछ हमारे पाकिस्तानियों के बच्चे जो हैं वो ज़रा ज़्यादा ही शायद चिपकू टाइप के होते हैं। पता नहीं वो अमेरिकन भी इस तरह करते होंगे, उनके बच्चे भी कि नहीं। तो खैर मतलब बच्चे औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बहुत प्यारी चीज़ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार। मतलब मैं हो जाती हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, मतलब मुझे होता है कि थोड़ा सा आपकी अपनी ज़ात को भी रिलैक्स चाहिए, आपको भी थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब मुझे इस तरह से एंजाइटी टाइप सी होने लगती है ना, मैं उकताने लगती हूँ, फिर मैं अपने बच्चे पकड़ती हूँ और मैं बाहर चली जाती हूँ, वॉक करती हूँ। वॉक से बहुत आपको अच्छा फील होता है। और सेकेंड ये कि मैं तो शॉपिंग चली जाती हूँ। शॉपिंग मुझे करना बहुत है, जितना मर्ज़ी मेरा मूड ख़राब हो, शॉपिंग पे जाके ऑटोमेटिकली जो है ना वो मूड मेरा अच्छा हो जाता है।
मतलब शॉपिंग का मतलब ये भी नहीं कि आपने हर रोज़ ढेरों शॉपर भर भर के ही लाने, आप जाएं ज़रूर, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी ज़रूरत की होती है आप ले लें, लेकिन स्टोर पे जाना और सारा विजिट करना, उससे भी आपको जो है ना वो बहुत फ्रेशमेंट जो है वो फील होती है। तो जो लोग ऐसा नहीं करते और थोड़ा सा घर में रह के उकताए हुए हैं, तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, वॉक करें, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो मेरे पे तो इसके बहुत पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं ना वो आए हैं। तो खैर आज का जो मेरा मज़ेदार सा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, फटाफट से करने सब्सक्राइब मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी करने मुझे ज़रूर फॉलो। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत अच्छे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।